मुरादाबाद में ज्वेलर्स ने केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई को लागू किए गए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नियम के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया है। ज्वेलर्स का आरोप है कि इस नियम में अभी काफ़ी खामियां हैं। उन्होंने 100 सवालों का जवाब सरकार से मांगा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके विरोध में शहर के सभी 400 ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने 16 जून 2021 से पूरे देश में हॉलमार्क मोहर के साथ ही आभूषण बेचने का आदेश जारी किया था। उस समय सभी ज्वेलर्स ने इसका स्वागत भी किया था, लेकिन अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड HUDI के साथ सोने के आभूषणों की बिक्री का नियम लागू किया है, जिसका ज्वेलर्स विरोध कर रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि सरकार इस नियम को वापस ले, क्योंकि इससे ज्वेलर्स का उत्पीड़न होगा और उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होगा। 16 जून से BIS हॉलमार्क मैंडेटरी कर दिया गया, हॉलमार्किंग ज्वेलरी पर अनिवार्य कर दी गई। उसके वो हमने सर्राफों ने बहुत पहले से कर रहे थे भी हॉलमार्किंग अपने जेवरों पे, बट वो मैंडेटरी कर दी गई। उसका पूरे ज्वेलरी समाज ने बिल्कुल सबों ने, पूरा दुकानदारों ने स्वागत करा और उसमें बढ़ चढ़ के सबों ने अपनी भागीदारी निभाई। परंतु अचानक से गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID लागू कर दिया गया BIS हॉलमार्क में, जो अभी की आज की स्थिति से लेकर के आगे तक इतना अव्यवस्थित कानून है, अव्यवस्थित व्यवस्था है, जिसका कोई तदाई नहीं है। 100 से अधिक प्रश्न हमने गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, जिसका कोई जवाब आज तक गवर्नमेंट के पास से नहीं आया है कि ये कैसे चलेगा, ये ऐसे होगा। 100 प्रश्न हमने गवर्नमेंट से पूछे, पर उनका सही उत्तर वो आज तक नहीं दे पाए। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये UID लागू नहीं होगा, परंतु 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया। इसमें इतनी विसंगतियाँ हैं कि कोई भी व्यापारी इस HUID के तहत काम नहीं कर सकता। आप ये मानिए कि आज की तारीख में हॉलमार्क भी केवल देश के 256 जिलों में लागू किया गया, बाकी ज़िले हॉलमार्किंग से बाहर हैं। जो हॉलमार्किंग से बाहर है वो माल कैसे बेचें, और जो हॉलमार्किंग में है वो कैसे बेचें। मेरठ के बाद सीधे मुरादाबाद और बरेली हॉलमार्किंग सेंटर हैं। इसके बीच में जितनी भी तहसील या ज़िले हैं वहाँ कोई हॉलमार्किंग नहीं है। वहाँ के व्यापारी या तो मेरठ जाएंगे हॉलमार्क कराने, या मुरादाबाद आएंगे, या बरेली जाएंगे। इन व्यापारियों की जेवर की सुरक्षा कौन देगा? इनका आना जाना, एक दिन में HUID नहीं लग पा रही, पोर्टल कभी काम नहीं कर रहा। 3-3, 4-4 दिन में एक व्यापारी का माल मिल रहा है पोर्टल पे। अगर मुझे कल किसी का शादी का सामान देना है तो वो मुझे कल तक नहीं मिल पा रहा। दूसरा, इसमें जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो है जेवर को गला के टेस्ट करने की। मैं अगर कोई जेवर हॉलमार्किंग के लिए भेजता हूँ HUID कराने, तो उसे जेवर को उनमें से 1 पीस गलाया जाएगा। अगर वो 1 पीस गला दिया जाएगा तो उसका नुकसान कौन देगा? क्या कारीगर उस नुकसान को भुगतने के लिए तैयार है? नहीं। हमारा कारीगर इतना कमज़ोर है, इतने निम्न स्तर के होते हैं कि वो 1 पीस गलाने के बाद जो उस प्रोडक्ट का नुकसान होगा वो कौन देगा, वो भी वहन करेगा। इसका कोई जवाब नहीं है। इतनी आज की तारीख में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं कि हम किसी मशीन से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई बड़े बड़े शोरूम्स पे मशीनें लगी हुई हैं, परंतु इतनी जटिल प्रक्रियाएँ इसमें लगा दी गई हैं। ऊपर से इंस्पेक्टर इसमें लगा दिए गए हैं। तो ये इंस्पेक्टर आज की तरफ ये कानून ले जा रहे हैं हमें, तो ये इसलिए स्वीकार्य नहीं है। और बहुत सारी विसंगतियाँ इस कानून के अंतर्गत हैं, जो मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार ने ही अभी तक उन विसंगतियों का जवाब नहीं दे पाए। मुरादाबाद में लगभग, मुरादाबाद ज़िले को मिलाएं तो लगभग 400 दुकानें हैं आसपास तहसील मिला के। एक दिन के हिसाब से तो करोड़ों में नुकसान बैठेगा। सीज़न भी आ रहा है, कल रक्षाबंधन का दिन निकल के चुका है, आगे भी जन्माष्टमी के सीज़न है और सब सीज़न शुरू होने वाला है।